यूपीएससी में उसी का सिलेक्शन होगा जो नॉलेज गेन करेगा। जो मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन की 100 प्रैक्टिस करेगा उसका कभी नहीं होने वाला, क्योंकि उसको समझ ही नहीं। यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग, एवरी क्वेश्चन डिमांड्स अ थिंकिंग, क्योंकि आपका काम है जाकर के दुनिया, कम से कम फॉरेन पॉलिसी को संभालना, तो बेवकूफों के हाथ में थोड़ी दे देगी सरकार। इज दैट क्लियर? जो क्वेश्चन को 10 मार्क्स का लिख के उससे आगे नहीं सोच रहे। यू हैव टू हैव अ इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, इसीलिए जो स्किल बढ़ाएगा उसका एग्जाम में होगा। लोग अभी भी, आई एम टीचिंग इन सम क्लासेस IR, तो लोग कह रहे ये समझ नहीं आ रहा है, इतना सारी चीजें, लेकिन यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ with thinking in a chaos, and everything is in chaos. IR is in chaos. How to make sense out of chaos is what is your capability. तो जितना chaos आप पढ़ेंगे और उस chaos से जितना सिंप्लीफाई करेंगे, और हमेशा स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, नॉलेज गेन करो। तो नॉलेज क्या है कि चीजें कैसे है, सिंप्लीफिकेशन is not going to add any capacity to you. Anything in simplified, stay away from that. इसीलिए हम कहते हैं कि करंट अफेयर मैगजीन से आप दूर रहे, बिकॉज इट इज सिंपल। एनीथिंग सिंपल इज अ स्वीट पॉइजन। You are not developing your capability. If you want to read current affairs, read Hindu or whichever paper. और जैसे ही, और ये सब चीजें, जैसे when you read Hindu, you feel problem, you look for simpler things, fine, तो simpler things can never lead to bigger achievements, point number 1 है। और आपको ये भी समझ में आएगा भी पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ के कि why you don't want to read Hindu, because after 10 lines it will become difficult for you to understand। ठीक है, 10 लाइन के बाद कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं, समझ में आना बंद हो जाता है, क्योंकि नॉलेज इज नॉट दैट इजी थिंग, फाइन। एंड दैट टर्म इज टर्म्ड बाय डेरिडा एज अफोरिया, उसको एफोरिया बोलते हैं। आप बड़े, इसीलिए क्लासिक्स पढ़ना सबके बस की बात नहीं, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज या स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ना सबके बात नहीं। मतलब हालत तो ये है कि बिपिन चंद्रा जैसी बुक नहीं लोग पढ़ पाते, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जबकि बिपिन चंद्रा की लैंग्वेज इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज में और इतनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखी हुई है। सो व्हाई व्हेन यू रीड, अभी आप व्हेन यू विल स्टडी डेरिडा यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे ही बुक के 5 पन्ने तक आते हैं हमारा मन हट जाता है उससे, क्योंकि so many things are coming, fine, and we start developing confusion whenever you will try to understand the truth. Whenever you will try to gain knowledge, you will have nothing other than confusion. More confusion you are feeling, it is always better, because more easy and simplified you are feeling, more you are doing things superficially. इसीलिए कोई किताब पढ़ना क्यों नहीं पसंद है आपको, और गाइड पढ़ना क्यों पसंद है? क्योंकि किताब में डेंस है आइडिया, चीजें बहुत सारी हैं। एक किताब को पढ़ने के लिए आपको बहुत बैकग्राउंड लगेगा, हिंदू पढ़ने के लिए बहुत बैकग्राउंड लगेगा, तब एक आर्टिकल आप समझ पाएंगे। तो अब या तो उस बैकग्राउंड को समझने के लिए आप सर्च करें और उसको समझें, तो आप सोचते हैं कि काम खत्म कर लिया हमने वो आर्टिकल पढ़ लिया, मैगजीन से की पॉइंट्स हम पढ़ लिए, काम खत्म हो गया। काम ही तो नहीं खत्म हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, क्योंकि आसान था ही नहीं ना वो आर्टिकल। 10वीं लाइन के बाद या 5वें पेज के बाद, दैट प्रॉब्लम एंड समवन हु विल बी एबल टू ओवरकम, डेवलप हिज क्रिटिकल थिंकिंग and overcome and make it a point that I will understand it anyhow, I will not lose the interest in the middle, will have a capacity
बिल्डिंग इन दैट, देयर विल बी कैपेसिटी बिल्डिंग। इसीलिए कह रहे हैं नॉलेज, एक चीज हम डिस्कस करते हैं, आई एम डिस्कसिंग, लेट अस से इन IR आई एम डिस्कसिंग US Russia relations, but I am bringing Turkey here, I am bringing Armenia here, I am bringing India here। इतनी सारी चीजें अचानक आ जाती हैं। जैसे ही अचानक आती हैं वैसे ही आधे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन चालू होता है। उसमें कुछ लोग, दो तरीके के लोग हैं, एक कंफ्यूजन से परेशान होकर के विड्रॉ कर जाएंगे कि ये सब्जेक्ट ही मुश्किल है, कोई आसान सब्जेक्ट, लेकिन हर सब्जेक्ट सेम ही है, ठीक है। और कुछ लोग जब तक आप प्रॉब्लम एनकाउंटर नहीं करेंगे तो आप ओवरकम नहीं करेंगे। और जो ओवरकम करता है वो कौन होता है? उबेरमाश। उबेरमाश मीन्स सुपरमैन होता है। What does UPSC preparation expects from you? Superman, not an ordinary person। ऑर्डिनरी इंसान 4 घंटे नहीं पढ़ सकता है, आप 10-10 घंटे कोचिंग की सीट पे बैठे हो, तो यू हैव सम क्वालिटी, you need to further that quality। No one will achieve anything without being a superman। आपको सुपरमैन बनना पड़ेगा ना। Superman is a concept of Nietzsche। You have to overcome this। है? उसने बताया है 3 मेंटेलिटी के लोग होते हैं, मास्टर मेंटेलिटी, स्लेव मेंटेलिटी एंड वन मोर, दोज हु आर लाइक कॉमन मैन होते हैं। एक स्लेव मेंटेलिटी और एक हर्ड मेंटेलिटी भी है। तो कुछ लोग, आप एग्जाम के लिए कैसे ये मैनेज कैसे करोगे? एग्जाम थोड़े दिन जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर GS का भी चीजें बढ़ती जाती है, पॉलिटिकल साइंस भी बढ़ता जा रहा है, न्यूज, करंट न्यूज भी बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपको परेशान करती हैं। इस परेशानी की स्टेट को डेरिडा ने बोला है एफोरिया, क्योंकि हम सोचते हैं कि सिंपल, अब 2 ऑप्शन है, या तो छोड़ दो या उसको ओवरकम करो। अगर ओवरकम करोगे तो सुपरमैन हो, छोड़ दोगे तो हर्ड हो। तो हर्ड लोग सबसे खतरनाक होते हैं, वो खुद की भी औकात नहीं रखते, दूसरे को करने भी नहीं देते। तो वो ये कहते कि नहीं होगा, मुश्किल है, चलो चलो स्टार्टअप खोलेंगे, चलो चलो कोचिंग खोलेंगे, पढ़ाते हैं। तो यू हैव दिस इज द मोर, एक ही चीज आप जब पढ़ेंगे, अगर आप इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू नो इंडिया सोसाइटी, कल्चर, geography, polity, so many things। The moment so many things comes, confusion is start। Knowledge is only about, the more you learn, more you will understand how ignorant I am। किसी के लिए भी एक आर्टिकल पढ़ना हिंदू का आसान नहीं है, और इसको जब आप ओवरकम कर रहे हैं तब आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो हर इंसान के लिए थोड़ी IAS की पोस्ट बनी हुई है, किसके लिए? जो इसको ओवरकम कर पाएगा। जैसे ही 50 चीजें बताते हैं लोग परेशान होने लगते हैं। कल आए थे, मैम आपके क्लास से कंफ्यूजन हो रहा है हमें IR में, सत्या सर ने जितना पढ़ाया हम आंसर लिख पा रहे हैं, बट आंसर लिख पाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एबिलिटी टू रिलेट एंड सस्टेन, बिकॉज ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल। तो ये नॉलेज है, ये दिस इज व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। कुछ आया समझ में मैम? तो इसीलिए वो गाना है, वी विल ओवरकम, पता नहीं क्या है, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम, ठीक है। तो ओवरकम जो करता है उसको नीत्शे ने बोला उबेरमाश, और उबेरमाश कुछ ही लोग होते हैं। तो आप सुपरमैन बनना पड़ेगा ना, अगर बाकी लोगों के 2 हाथ हैं तो आपके 4 होने पड़ेंगे। दैट इज अगेन इंडियन ट्रेडिशन ना, वो देवी देवी के 10 हाथ दिखाते हैं, बिकॉज बिना 10 हाथ के हाउ आर यू गोइंग टू किल द डेमोन?
without having one person should have to become Superman to be able to overcome the demon of UPSC. आप साधारण रह के अच्छे से मजे में चल रही जिंदगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है.